प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। शक्ति जिले में सबसे ज्यादा तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर में 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और बिलासपुर में 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पेंड्रा रोड पर ये 38.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा और अंबिकापुर में 39.3 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर में 41 डिग्री सेल्सियस, दुर्ग में 43.6 डिग्री सेल्सियस, राजनांदगांव में 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो गर्मी का सितम अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है और गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस गर्मी से कुछ और दिन थोड़ी तपिश झेलनी पड़ेगी प्रदेश के लोगों को। जिले में तापमान की स्थिति क्या है जिलावार, ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें और ग्राफिक्स के माध्यम से। टेम्परेचर भी बता रहे हैं कि क्या कुछ टेम्परेचर रहने वाला है और जानकारी ये भी मिल रही है, पूर्वानुमान ये भी जताया जा रहा है कि ये टेम्परेचर का टॉर्चर अभी आगे कुछ और दिनों तक इसी तरह से झेलना पड़ेगा। गर्मी का आलम यह है कि तापमान 38 से लेकर 43 तक रहेगा और ऐसे में इस टेम्परेचर के टॉर्चर से बच पाने के लिए कुछ एहतियाती कदम आपको उठाने होंगे, क्योंकि सूर्य देवता अभी जमकर आग बरसाएंगे। इस बीच राहत मिलने का कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से टेम्परेचर आगे रहने वाला है उससे आपको ही कुछ एहतियाती कदम उठाने होंगे। रवि रमन भिंड से हमारे साथ हैं, राजीव रावत टीकमगढ़ से हमारे साथ हैं, तनु वर्मा हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे भी बात करेंगे, रायपुर से हैं। और रवि, अभी क्या स्थिति है फिलहाल तापमान की, चूंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 12 बजे तक स्थिति और ज्यादा तापमान बढ़ने की जताई जा रही है? जी आशीष, मैं आपको बताऊं कि भिंड का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी फिलहाल इस पर कोई राहत मिलने वाली नहीं है। कल से 1 टेम्परेचर की कमी जरूर आई है, लेकिन लोगों को गर्मी से बिल्कुल भी राहत नहीं मिल पा रही है और हीट स्ट्रोक का भी खतरा बना हुआ है भिंड के लिए। जिस जगह हम खड़े हुए हैं, प्रशासन के द्वारा कई पाताली जो हेडपंप हैं उनको भी दुरुस्त नहीं कराया गया है, जिससे लोग जब बाजार आते हैं तो प्यास के वजह से व्याकुल देखे जा सकते हैं। लोगों ने, समाज सेवी संगठनों ने कई जगह प्याऊ लगाए हैं, नगर पालिका ने भी 1-2 जगह प्याऊ लगाए, लेकिन पूरी तरह से बेहतर इंतजामात नहीं किए हैं। गर्मी को लेकर अलर्ट नहीं दिख रहा है प्रशासन और उसका दुष्परिणाम है कि लोग बाजार भी अब कम निकल कर आ रहे हैं और लगातार गर्मी का सितम जो है वो ढा रहा है भिंड के लोगों के लिए। बिल्कुल, और ये गर्मी कुछ और दिन ऐसे ही परेशान कर सकती है। टीकमगढ़ में क्या है सूरत हाल, राजीव के पास चलते हैं, उनसे जानेंगे। राजीव, क्या है टेम्परेचर की स्थिति, मौसम विभाग क्या कह रहा है, आम लोगों का क्या रिएक्शन है बढ़ती गर्मी को लेकर? देखिए, पूरा बुंदेलखंड इन दिनों सूरज की तेज गर्मी की तपन झेल रहा है और बुंदेलखंड इलाके में पूरी तरह अभी गर्मी चरम पर है और पारा टीकमगढ़ में 42 डिग्री के पार पहुंच रहा है। ऐसे में सुबह दिन के समय पूरी तरह सड़कें सुनसान दिखाई देती हैं। हालांकि अभी सुबह 10 बजे का वक्त है, इसलिए जरूर हलचल आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन जो सड़कों पर पूरी तरह शोरगुल रहता था, तमाम लोग मौजूद रहते थे, लेकिन अब वही लोग निकल रहे हैं जिनको काम है और कम लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी काफी तेज पड़ रही है और गर्मी की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है और सड़कें पूरी तरह अभी से भी सुनसान दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे हैं कि टीकमगढ़ के जो गांधी चौराहे का नजारा है, यहाँ पे बहुत कम लोग ही नजर आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो जिनको काम है वही घरों से निकल रहे हैं। दिन के समय काफी तेज गर्मी रहती है और हम लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं क्यों गर्मी कैसी पड़ रही है। बहुत तेज पड़ रही है। क्या दिक्कत आ रही गर्मी में? घबराहट आ
अच्छा, गर्मी काफी तेज है, ऐसे में काम करने में क्या दिक्कत आती है? दिन के समय कैसे काम करती हैं? दिन के समय में मूड बांध है। तो ये मजदूर वर्ग है और तमाम लोग हैं जो दिन के समय अपने काम पर निकलते हैं और ऑटो चालक भी हैं जिनसे हमको। क्यों साहब, गर्मी कैसी पड़ रही है? बहुत है साहब, 46 टेम्परेचर है साहब, बहुत गर्मी पड़ रही है और लेबर के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं साहब। पैसे ज्यादा बढ़ गए इन लोगों के गर्मी के हिसाब से। दिन के समय आप कैसे निकलते हैं? कपड़े बांध के निकलते हैं साहब, गोलियां बांध के। और ठंडा पानी पीते हैं? ठंडा पानी पीते मटके का बढ़िया, फ्रिज का नहीं पीते, फ्रिज से नुकसान होता है साहब। तो ये ठंडा पानी जरूर पी रहे हैं क्योंकि गर्मी काफी तेज पड़ रही है और ऐसे में सिर्फ वही लोग निकल रहे हैं जिनको काम है और मजदूर वर्ग जरूर काम के लिए निकल रहा है। लेकिन सुबह से जब जैसे तेज गर्मी होगी दिन के समय और जैसे ही पारा और बढ़ेगा तो जो सड़कें हैं वो पूरी तरह सुनसान दिखाई देंगी। आप देख रहे हैं कि सड़कों का नजारा है जो आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि जो टीकमगढ़ की सड़कें हैं वो अभी से सुनसान दिखाई दे रही हैं। 1 से 2 घंटे में जब सूरज की और तपिश बढ़ेगी राजीव, तो यहाँ पर लोगों को और छांव की तलाश होगी। रायपुर चलते हैं, तनु वर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, रायपुर में क्या स्थिति है फिलहाल? चूंकि बहुत ज्यादा समय अभी नहीं हुआ है, इसे सुबह का ही समय कह सकते हैं, लेकिन दोपहर होते होते क्या हो जाता है यहाँ पर और क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान? कहां तक जा सकता है टेम्परेचर? जी बिल्कुल, देखिए अप्रैल में गर्मी से राहत के बाद अब मई में झुलसाने वाली गर्मी जो है वो पड़नी शुरू हो गई है और सुबह से ही लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में सबसे गर्म जिले की अगर हम बात करें तो सक्ती में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों में भी तापमान 40 डिग्री के पार रहा। वहीं आने वाले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में लू जैसी स्थिति जो है वो निर्मित होने वाली है और तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है। हालांकि नौतपा के बाद बादल और बारिश वाली स्थिति जो है वो बनने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आसमान साफ होने की वजह से छत्तीसगढ़ में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसके साथ ही आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी देखी जाएगी। और वहीं मौसम विभाग का ये भी कहना है कि किसी प्रभावी सिस्टम के सक्रिय नहीं होने की वजह से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज जो है वो गर्म रहने के आसार हैं और ऐसे में फिलहाल लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिल पाना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस विषय पर जानकारी देने के लिए। और गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाने होंगे। और अब बात बाबा बागेश्वर की।